500 वर्ष बाद सपना साकार होने जा रहा है ताल वाले हनुमान मंदिर मसूरी पर। जी हां, जैसे जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, उसी अनुसार देश प्रदेश ब्लॉक और गांव-गांव में तैयारियां जोरों पर चल रही है। उसी अनुसार अयोध्या में 500 वर्ष बाद सिंहासन पर विराजेंगे भगवान रामलला। उधर पूरे देश के साथ साथ गांव-गांव में मिनी दीपावली जैसा उत्सव दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला भिंड जिले के मसूरी गाँव का है, जहाँ 300 वर्ष पुराने ताल वाले हनुमान मंदिर पर भगवान राम का मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। मतलब साफ है कि अयोध्या में 500 वर्ष बाद इधर मसूरी के ताल वाले हनुमान मंदिर पर 300 वर्ष बाद का सपना साकार संत प्रद्युमन महाराज के नेतृत्व में आसपास के 50 गांव के ग्रामीण उपस्थित होंगे, जहां भूमि पूजन के साथ साथ विशाल सुंदरकांड के अलावा पूरे आसपास के गांव में मंदिरों पर साफ सफाई से लेकर दीपोत्सव की कार्यक्रम की कार्य योजना बना दी गई है। वहीं रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए 22 जनवरी 2024 पोष माह के द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त इंद्र योग नक्षत्र मेष लगन वृश्चिक नवांश को चुना गया है, जो दिन के 12:29 और 8 सेकंड पर यानी 12:30 और 32 सेकंड तक अर्थात 84 सेकंड का होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जीवन शक्ति की स्थापना, देवता को जीवन में लाना है। यह एक अनुष्ठान है जो देवता को एक मूर्ति में आवाहन करने उसे एक पवित्र और दिव्य इकाई में बदलने के लिए किया जाता है। एक बार जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाती है तो मूर्ति एक देवता में बदल जाती है, जो प्रार्थना स्वीकार कर सकती है और उपासकों को आशीर्वाद दे सकती है। मसूरी के ताल वाले हनुमान मंदिर पर अयोध्या में रामलला के शुभ मुहूर्त के अनुसार भूमि पूजन होगा। गांव के युवाओं, वृद्धों समेत आसपास के गांव में जाकर आमंत्रण दिए जा रहे हैं। बाकायदा मसूरी के महंत प्रद्युमन महाराज ने कार्ड छपवा कर आसपास के गांव में वितरित किए जा रहे हैं। सुनिए महाराज को इस भूमि पूजन के। महाराज 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष के बाद भगवान राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं सिंहासन पर। महाराज बताएं क्या इतिहास है महाराज वहाँ का? नहीं, अयोध्या का नाम तो वैसी अयोध्या है जहाँ आज रही हो। अयोध्या जहाँ आज रही हो तो अयोध्या तो सदैव आज रही। और अयोध्या तो एक माने हमारे सूर्यवंश के सभी राजा अक्षवाहु के समय से ही ये दुष्टों का अत्याचार करने के लिए यहाँ एक से एक प्रकट होते रहे। और अयोध्या तो एक ऐतिहासिक है। हमारे जो है पुण्यधरा पर गंगा जी लाए भागीरथ जी, वो भी अयोध्या उसी वंश से थे। और अयोध्या को कई बार खींचर होते हुए सुना है बुजुर्गों के मुँह से, संतों के मुँह से, कि अयोध्या तो कई बार खींचर हुई और फिर पुनः उसका निर्माण हुआ। वो ऐसी भूमि है, इसलिए उसका नाम आज है। कभी किसी से अयोध्या पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए उसका नाम अयोध्या है। आज रही राजा आज की भूमि है। और रही बात, ये तो संसार है, कुरीतियाँ उठाने पर तो कोई भी किसी पर विपक्ष को बोल सकता है, क्योंकि जनता ऐसी है हमारी कि इन्होंने तो भगवान को भी नहीं बख्शते, भगवान पर भी आरोप लगाते हैं। तो ये तो होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि हमारा जो है काफ़ी समय बाद भगवान की प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकल रहा है। और हम तो ये संदेश देंगे हर गांव में, हर मानव को, हर समाज को, कि पुनः ये जो है हमारा बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये कार्यक्रम किया जाए। और हर घर में दीपावली से भी ज़्यादा अब की बार सजावट और उसका हर्ष उल्लास रखा जाए, श्रृंगार किया जाए, क्योंकि हमारे राम जी का फिर पुनः जो है भव्य विश्व में सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। और भगवान के समय की या भगवान की प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालना हमारे तो काबू से क्या है। ये तो वशिष्ठ जी भी उस वक्त कह चुके थे। रामचरितमानस में लिखा है कि होय सुमंगल 22 दिन राम होय युवराज। जिस दिन भगवान का राज तिलक हो रहा, उससे अच्छा मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान की प्रतिष्ठा के लिए हम कहाँ मुहूर्त निकाल सकते हैं? उनके मुहूर्त के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जब शुभ काम जब हो रहा हो, उससे अच्छा मुहूर्त शुभ कभी है ही नहीं। तो हम इतना ही कहेंगे कि भगवान के मुहूर्त के क्या मुहूर्त पर लेकर के प्रपंच करना, जब घड़ी अच्छी आ गई वही मुहूर्त शुभ है। कुछ लोग राजनीतिक तौर पर इस महाराज प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे हैं। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर अभी अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है? नहीं तो मंदिर तो सभी अधूरे रहते हैं। हमने भी मंदिर का कार्य शुरू किया तो गर्भगृह बन गया, भगवान की प्रतिष्ठा कर दी, फिर बगल का कार्य है तो होता रहता है धीरे धीरे।
सभी कोई चीज़ हम घर में अगर अपना मकान बनाते हैं और पहले उसमें रहना शुरू कर देते हैं, फिर उसके कई काम धीरे धीरे होते रहते हैं, प्लास्टर है, टाल्स है, तो ये तो होती चलती रहती है। रहने के लिए व्यवस्था भगवान का गर्भगृह बन गया, उनको स्थापित करना चाहिए, उनकी आरती पूजा शुरू हो जाए, और फिर ये बगल का है, ऊपर का श्रृंगार है, ये तो होता ही रहेगा। इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराज संत समाज में भी आक्रोश देखा जा रहा है। वो भी कह रहे हैं कि तिथि के अनुसार और पौष माह में जो शुभ कार्य होते हैं वो भी नहीं होते। इस लोकसभा चुनाव नजदीक है, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी एक बड़ा कार्ड खेल रही हो इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? नहीं, अब ये तो राजनीतिक है, लेकिन भगवान के कार्य पर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सार्वजनिक सभी का काम है, सभी वर्णों का काम है, भगवान सभी के हैं, किसी एक के नहीं है कि जो इस पर किसी प्रकार का वो खेला जाए। शंकराचार्य भी देखे जा रहे हैं इस देश के महाराज। बताया जाता है कि शंकराचार्य भी विरोध में है, संत समाज का बड़ी तादाद में विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे 22 तारीख नज़दीक आती जा रही है तो वो भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग इस में शामिल भी होने का निमंत्रण स्वीकार रहे हैं। अब वो तो ठीक है, वो राम जी की इच्छा है। राज तिलक होते होते भी कुछ लोग अपविच में चले गए और भगवान को राज तिलक नहीं होने दिया, भगवान को वनवास करा दिया। तो ऐसे लोगों का क्या है, तो संसारिक लोग हैं, जो भी जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। लेकिन हम तो अपना मत इतना ही है कि वैसे काफ़ी संतों से हमारे पास किसी संत का ऐसा सूचित नहीं मिला जो संत उसका विरोध कर रहे हों। सभी संत जो है भगवान की प्रतिमा, संत तो जो है भगवान के अधीन है और भगवान के ऊपर ही अपना पूरा जीवन अर्पित किया है। तो हमको कहाँ मुहूर्त की ज़रूरत है। और मुहूर्त वैसे तो कुछ संतों का, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ संतों का मत सुना है कि जहाँ पूर्व जन्म मंदिर हो पुनः, उस मंदिर पर किसी कार्य करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। जहाँ शुरू से ही मंदिर है, हम उसको मंदिर को पुनः बना नहीं रहे हैं, उसका जीर्ण उद्धार कर रहे हैं। मंदिर नया थोड़ी बन रहा है, वहाँ तो पुराना ही मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, भगवान की प्रतिष्ठा प्राचीन है, तो हम पुनः उनका अभिषेक करके और उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुहूर्त जो होता है कोई चीज़ नई से शुरू उस जगह से दूसरी जगह ले जाई जाए, तब तो मुहूर्त देखा जाए। अब वहाँ तो मंदिर पहले से ही था, अयोध्या भगवान की भूमि है, हमारा घर पहले से था, उसको टोर मटोर करके हम दोबारा बना रहे हैं, तो उसमें मुहूर्त का क्या, मुहूर्त प्रपंच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि किसी प्रकार का हम प्रपंच करें। ये तो भगवान का कार्य हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। संत समाज को महाराज, आप संत के नाते आप चोला उड़े हो संत का, क्या संदेश देगो महाराज? मैं तो सभी संतों से क्षमा याचना करूँगा, प्रार्थना करूँगा, और सभी संतों से क्या, सभी जनता जनार्दन से कि यह भगवान का कार्य है, इस कार्य को बड़े हर्षोल्लास के साथ करना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ करें। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ठीक है महाराज, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है, उसी के तारतम्य में आप मसूरी के तालवाले हनुमान जी मंदिर पर भगवान राम के भूमि पूजन करने जा रहे हैं मंदिर को लेकर। ये कहाँ से आपके मन में कब से ख्याल आया था महाराज? नहीं, ये हमारा जब से मंदिर बन रहा है राम जी का, पहले मंदिर हम बना रहे थे राम जी का, तो फिर उसमें माता की प्रतिष्ठा करा दी। 2-3 साल से चल रहा था कि हम जो है राम जी का मंदिर बनाएंगे, क्योंकि हमारे इतने नगर, बड़े नगर में राम जी का मंदिर नहीं है। तुम चाहते हैं, हर गांव में चाहते हैं कि राम जी हमारे भारतवर्ष के इष्ट हैं, चाहे तो वैष्णव साधु हो या सन्यासी हो, राम जी हमारे सभी के आराध्य है। तो हम चाहते हैं कि हर जगह, हर घर में, हर घर में कम से कम भगवान की फोटो तो हो, जो हमारे आराध्य देव है उनकी जो है प्रतिष्ठा हो। और इतने बड़े हमारे गांव में पहले से मंदिर था नहीं, पहले से था भी तो कुछ पुरखों के समय वो मिट गया था, तो उसको पुनः जो है फिर से हम जीवित करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, 22 तारीख को बड़े जोर शोर से पूरे विश्व में मिनी दीपावली के रूप में देख रहे हैं। मिनी दीपावली के तौर पर दीपोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जी। आप अपने मंदिर पे यहाँ क्या कार्य योजना बनाई है? मंदिर पे क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? यहाँ जो है हम 24 घंटे की अखंड धुन रखेंगे। सभी आसपास के हमारे जो है 15-20 गांव हैं, उनको सभी को आमंत्रित करेंगे, और सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए स्वापा से उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की वो है कि हमारे जहाँ बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है, इसलिए जो है हम सभी बुजुर्गों के लिए स्वापा से सम्मानित करेंगे, और उन्हीं के द्वारा, हमारे जहाँ बुजुर्गों के लिए द्वारा ही हम अपने राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन कराएंगे। महाराज, स्वच्छता को लेकर एक संदेश दिया जा रहा है। देश में बड़े बड़े राजनीतिक लोग और
साफ सफाई कर रहे हैं मंदिर पे, आप भी इसके द्वारा कोई निरंतर इस मंदिर पर साफ सफाई? हाँ, इस मंदिर पर ही नहीं, सभी अपने गांव के जितने भी मंदिर है